Anji and welcome back. This is everything you need to know about National T20 Cup. पाकिस्तान डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होने लगा है एंड इट्स गोना स्टार्ट विद अ बैंग नेशनल T20 कप से। और सबसे अच्छी बात तो सबसे पहले ये है कि सारे पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरी अच्छी बात ये है कि पीसीबी ने जितना इसकी मार्केटिंग और इसकी प्रोडक्शन में काम किया है, इट्स गोना बी अ स्पेक्टिकल। ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में और ये पहली दफ़ा होने जा रहा है। पीसीबी ने एक डील साइन की पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ और ये नेशनल T20 कप जिम्बाब्वे की सीरीज जो पाकिस्तान से है और कायद आज़म ट्रॉफी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्ट्स वर्क्स एंड टोटल स्पोर्ट्स, जिन्होंने PSL सीजन 5 की भी प्रोडक्शन की थी। सो द रिपोर्ट्स आर के 14 कैमरास HD कैमरास से ये शॉट होगी और होपफुली वील गेट टू वॉच सम गुड क्वालिटी क्रिकेट इन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो अब बात करते हैं थोड़े से स्क्वाड्स की बात की जाए। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की, ज़रा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाते हैं। बलूचिस्तान इज़ लेड बाय हारिस सुहेल, जो कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे प्लेयर हैं एंड दिस प्रोवाइड्स हिम एन अपॉर्चुनिटी टू शो केस हिज स्किल्स एज अ कैप्टन। उसके अलावा इनके स्क्वाड में है आकिफ जावेद, जो कि मेरे लिहाज से इनके बेस्ट यंगस्टर हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। विद मोहम्मद समी को सिलेक्ट नहीं किया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिलीज़ कर दिया था। रुमान रईस इंजर्ड थे, डेल स्टेन बहुत एंड में जाके आए थे, टूर्नामेंट के 2 मैचेस खेले थे शायद। तो आकिफ जावेद कैरीड द बर्डन लॉन्ग विद फहीम अशरफ एंड अमाद बट, और आकिफ जावेद परफॉर्म रियली वेल। बहुत अच्छी पेस है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है एंड ही इज़ वेरी यंग। उसके बाद एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज़्यादा है इन द फॉर्म ऑफ उमर गुल एंड इमरान फरत। अब दोनों इस सीज़न के एंड में रिटायर होने जा रहे हैं, इमरान फरत और उमर गुल। एंड उमर गुल एक टाइम पे दुनिया के बेस्ट T20 बॉलर थे, कांट से द सेम फॉर इमरान फरत दो, लेकिन डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते थे इमरान फरत। सो ये जो 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं ये इनके लिए बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करेंगे। उसके बाद बात करूंगा मैं इनकी स्पिन बॉलिंग की। ओसामा मीर हैं, यासिर शाह हैं और काशिफ भट्टी हैं। अब यासिर शाह और काशिफ भट्टी थोड़े से टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन ओसामा मीर ने कराची किंग्स की तरफ से भी वो खेले हैं और अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म नहीं किया। तो ओसामा मीर के लिए बहुत अच्छा चांस है यासिर शाह से सीखने का, और इनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है दैट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये बलूचिस्तान का पूरा स्क्वाड है। अब चलते हैं हम सेंट्रल पंजाब की तरफ, जिनके कैप्टन हैं सुपरस्टार बाबर आजम, हम सबके फेवरेट प्लेयर। और बाबर आजम विल लीड देयर बैटिंग लाइनअप अलॉन्ग विद हिज कजन कामरान अकमल, जो कि इस टीम के विकेट कीपर भी होंगे। सो कामरान अकमल एंड बाबर आजम एज ओपनर्स, सेंट्रल पंजाब विल रिलाई ऑन देम थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और ये दोनों बड़ा स्कोर करने में इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद इनकी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जस्ट लाइक बलूचिस्तान। उस्मान कादिर हैं, जफर गौहर हैं और बिलाल आसिफ हैं। अब बिलाल आसिफ इज़ अ टेस्ट स्पेशलिस्ट, उस्मान कादिर ऑस्ट्रेलिया में तो प्रूव किया, पाकिस्तान में भी प्रूव नहीं किया, बट ही इज़ हाईली रेटेड। और जफर गौहर इन माई ओपिनियन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स इन पाकिस्तान। लेफ्ट आर्म स्पिन करवाते हैं और बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, सो ही विल प्रोवाइड एन ऑलराउंडिंग ऑप्शन एज वेल। उसके अलावा इनके पास नसीम शाह हैं इन फास्ट बॉलिंग अलॉन्ग विद फहीम अशरफ। अब दिस इज हिज चांस टू स्टेक हिज क्लेम बैक इन द पाकिस्तान नेशनल लाइनअप, जो कि वो काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस डाउन है, लेकिन दिस प्रोवाइड्स हिम विद अ परफेक्ट चांस। उसके बाद बात करते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा की, जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर है। उस कोर में आते हैं मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, वहाब रियाज, शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान। ये इनका कोर है। इनके कैप्टन जो है वो है मोहम्मद रिजवान, जिन्हें हफीज़ और मलिक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और उनके पास ये चांस है टू स्टेक इस क्लेम बताने का कि भाई मैं ही नंबर 1 विकेट कीपर हूँ पाकिस्तान का, और अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव एंड शोकेस हिज कैप्टनसी टैलेंट्स। उसके बाद इनके पास शाहीन अफरीदी फास्ट बॉलिंग लाइनअप में, वहाब रियाज, जुनेद खान, उस्मान खान शिनवारी, इमरान खान सीनियर। तो ये सारे इंटरनेशनल कैलिबर प्लेयर्स हैं और
खैबर पख्तूनख्वा की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। उसके बाद बात करेंगे हम नॉर्दर्न की, द डिफेंडिंग चैंपियंस। नॉर्दर्न का स्क्वाड T20 के लिए बहुत ही एक्साइटिंग स्क्वाड है। They've got some hard hitters in आसिफ अली एंड सोहेल अख्तर। सोहेल अख्तर लाहौर कलंदर्स के कैप्टन रह चुके हैं और आसिफ अली ने PSL में अपने आप को प्रूव किया। ऑल्दो ही इज़ बीन वेरी डाउन, उनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ऑन हिज डे आसिफ अली कैन बी डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद इनके कैप्टन हैं इमाद वसीम और वाइस कैप्टन है शादाब खान, जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं और T20s रेगुलरली खेलते हैं। बॉलिंग लाइनअप भी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोहम्मद आमिर हैं, मूसा खान हैं, सो दीज टू, सुहेल तनवीर है, ये तीन इनके पास पाकिस्तान के लिए खेले हुए तीनों और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। सो नॉर्दर्न की टीम बहुत अच्छी लग रही है और इनके पास विकेट कीपर जो है वो है रुहेल नज़ीर। पाकिस्तान में बहुत डोमेस्टिक सीन में इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है और he toured with the Pakistan squad in England और कहा यही जाता है कि रिजवान के बैकअप रुहेल नज़ीर को होना चाहिए एंड दिस इज़ हिज चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। और नॉर्दर्न का स्क्वाड मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। नॉर्दर्न के दो प्लेयर्स को तो मैं भूल ही गया। हैदर अली जो कि पाकिस्तान का नया बैटिंग सुपरस्टार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हाल ही में डेब्यू में उन्होंने 50 मारी थी अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड और हैदर अली मेरे लिहाज से इस बाबर आजम के बाद वही हमारे बेस्ट बैट्समैन बनेंगे। और दूसरा है हारिस रऊफ जो कि अभी पाकिस्तान के साथ ही खेल रहे थे इंग्लैंड में और हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स की फाइंड है और बहुत ही तेज़ और एक्यूरेट बॉलिंग कराते हैं। सो नॉर्दर्न लुक सेट टू डिफेंड देयर टाइटल। नॉर्दर्न को चैलेंज करने आ रहे हैं सिंध की टीम, जो कि ऑनेस्टली मुझे इतनी पसंद नहीं है। बिट्स एंड पीसेस वाले इनके पास काफ़ी प्लेयर्स हैं। सरफराज अहमद इनके कैप्टन है और आपको पता ही है T20 की कैप्टनसी से उन्हें हटा दिया गया था पाकिस्तान की, लेकिन आखिरी T20 जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट उसमें खेले थे और दिस प्रोवाइड्स हिम विद एन अपॉर्चुनिटी टू टेक बैक हिज क्लेम कि भाई रिजवान जाओ, मेरी बारी वापस आ गई है। सरफराज कैप्टन है इस टीम के एंड इफ ही लीड्स देम टू ग्लोरी तो और परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं विद द बैट, जो कि काफ़ी अर्से से नहीं दे सके। सो इनके चांस बिल्कुल बनता है। उसके बाद इनकी जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है कंसिस्टिंग ऑफ मीर हमजा, सोहेल खान, मोहम्मद हसनैन एंड रोमान रईस। इफ रोमान रईस इज फिट, होपफुली ही विल बी फिट, वो इन्हें एक्स्ट्रा डेप्थ दे देते हैं बॉलिंग में। उसके बाद इनके पास दो स्पिनर्स हैं, हसान खान और मोहम्मद असगर, जो कि PSL में इस दफ़ा पार्ट नहीं थे, किसी ने उन्हें ड्राफ्ट नहीं किया, लेकिन पहले 1, 2, 3 PSL में वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का रिस्पेक्टिवली पार्ट थे और ये उनके पास भी चांस है PSL के सेलेक्टर्स को दिखाने का कि भाई वी आर हेयर टू प्ले द गेम एंड हमारा स्टैंडर्ड है टू सेलेक्ट सो दैट यू कैन सेलेक्ट अस इन योर टीम। और PSL का ड्राफ्ट जो है वो नवंबर में होता है और ये अक्टूबर मिड तक टूर्नामेंट चलेगा, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी उनके पास क्या होगी। फाइनली आवर सिक्स्थ एंड फाइनल टीम इज सदर्न पंजाब, जिनके कैप्टन है शान मसूद, जिन्होंने टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी सेंचुरी मारी थी लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके बाद वो फेल हो गए। लेकिन शान मसूद इन माय ओपिनियन इज़ अ वेरी गुड कैप्टन। मुल्तान के लिए भी वो कैप्टनसी कर रहे थे और मुल्तान की परफॉर्मेंसेज आपने PSL में देखी हैं। उसके बाद इनके पास हैं खुशदिल शाह और जीशान अशरफ, तो पावर हिटिंग तो है इनके पास अपार्ट फ्रॉम शान मसूद, जो कि वो इतने बड़े पावर हिटर नहीं है, बट खुशदिल शाह एंड जीशान अशरफ कैन ब्रिज द गैप। उसके बाद इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है। दे हैव मोहम्मद इरफान, दे हैव मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद इलियास जो कि मुल्तान सुल्तान की टीम में थे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और उसके बाद इनके पास बिलावल भट्टी भी हैं जो कि हुज लॉस्ट हिज वे अ बिट, लेकिन अगर वो फॉर्म में आते हैं सो इट्स गुड फॉर हिम, इट्स गुड फॉर PSL। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पार्ट वो मुश्किल नहीं आप बने, लेकिन इट्स गुड फॉर हिम। बॉल लेंथी इंजरी ले ऑफ हुआ था उन्हें एंड नाउ ही इज़ बैक और ये स्क्वाड है। सो इन माय ओपिनियन खैबर पख्तूनख्वा, नदन और सेंट्रल पंजाब, इन तीनों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है एंड अगर इन तीनों में से कोई नहीं जीता सो इट्स गोना बी अ सरप्राइज। एनीवेज सितंबर 30 कल जो है उसको ये मैचेस शुरू हो रहे हैं और 3 o'clock ऑन PTV स्पोर्ट्स 30 सितंबर को पहला मैच होगा, फिर 7:30 दूसरा मैच होगा। इसी तरह ये चलेंगे
18 अक्टूबर को जो फाइनल होगा वो 7:30। पहला ये 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। पहली दफ़ा ऐसे होने लगा है कि सारी टीमें आपस में 2 दफ़ा खेलेंगी और हर टीम को 10 मैचेस मिलेंगे, विच मीन्स कि जो बेंच स्ट्रेंथ है उसे आजमाने का टाइम भी मिलेगा और चांसेस भी मिलेंगे। जो प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए हैं यंगस्टर्स को चांसेस मिलेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय पीसीबी के 2 लेग्स कर दो हर टीम की। सो जो एंड में पॉइंट्स टेबल पे टॉप 4 में होंगे वो सेमीफाइनल्स में जाएंगे। और 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है इस टूर्नामेंट को। फर्स्ट फेज विल रन फ्रॉम 30 सितंबर टू 6 अक्टूबर, जो कि मुल्तान में मैचेस होंगे फर्स्ट लेग के। उसके बाद 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेंगे सेकेंड लेग के मैचेस, जो कि होंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। 17 को दोनों सेमीफाइनल्स होंगे और 18 को फाइनल होगा। ऑब्वियसली बिहाइंड क्लोज डोर्स हो रहा है, कोविड की सिचुएशन सबको पता ही है। अभी थोड़े केसेस वापस बढ़ने लगे हैं, लेकिन पीसीबी का अच्छा ये है कि उन्होंने बिहाइंड क्लोज डोर्स ही रखा है, सो दैट द प्लेयर्स डोंट गेट अफेक्टेड, ऑडियंस डोंट गेट अफेक्टेड एंड दे कैन वॉच इट ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स। मैं बार बार पता नहीं क्यों पीटीवी स्पोर्ट्स की हाइप क्रिएट किया जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ गोना बी टॉप नॉच। इंग्लिश उर्दू दोनों में कमेंट्री भी होगी एंड इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग टूर्नामेंट। और ऑनेस्टली आई एम एक्साइटेड फॉर दिस टूर्नामेंट। इतने अरसे बाद क्या, बल्कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी डोमेस्टिक कप के लिए मैं या डोमेस्टिक कंपटीशन के लिए मैं एक्साइटेड हुआ पाकिस्तान के। सो हैट्स ऑफ टू पीसीबी। दिस वाज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट नेशनल T20 कप। और कोई चीज़ें आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मेरे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं जवाब दूंगा। उसके अलावा डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।